नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट और अलग अलग जॉब्स के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, जो कि नो डाउट एक सबसे टफ फेज होता है पासपोर्ट बनवाने में। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ये डिसाइड होता है कि आपका पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पुलिस वेरिफिकेशन के सक्सेसफुल होने पे। अगर आपके एड्रेस का अगर पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्स रिपोर्ट चला जाता है या फिर अगर नेगेटिव रिपोर्ट चला जाता है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये आप मान के चले। दोस्तों, बाकी जो भी स्टेप्स होते हैं लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको कहाँ जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन जो है टोटली डिसाइड किया जाता है आपके लोकल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के द्वारा, जो LIU है। कहीं कहीं CID के थ्रू जांच होती है और कहीं कहीं पे किसी स्टेट में जो है वहाँ का लोकल थाने से ही वेरिफिकेशन हो जाता है। कुल मिला जुला के दोस्तों, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें आपके पते का, जो आपने एड्रेस दिया है, जो आपने अपॉइंटमेंट के वक्त आपने अपना ID प्रूफ दिया है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका प्रॉपर जांच किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये बंदा जिसने जो एड्रेस प्रूफ अपना दिया है ये वाकई में सही है या नहीं। और दूसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं इसके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस या फिर कोई अंडर ट्रायल तो नहीं है, इसके खिलाफ कहीं कोई वारंट तो नहीं है, इसका नाम FIR में तो नहीं है, कहीं ये जमानत पे, कहीं ये बेल पे बाहर तो नहीं है। कुल मिला जुला के दोस्तों, मतलब ये कि वो कोई डिफॉल्टर तो नहीं है जिसका पासपोर्ट मिलने से वो देश छोड़कर भाग सकता है या फिर देश की सुरक्षा के साथ जो है किसी प्रकार का कोई खतरा हो। इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के समय। और इसके बाद अगर आप इससे बच जाते हैं, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि एक नया पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं, उनके मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब बारी आता है पुलिस वेरिफिकेशन का। क्योंकि नो डाउट हम में से सभी लोग जो है पुलिस से काफ़ी डरते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता है कि यार कभी थाने जाएं, पुलिस वालों से संपर्क में आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है एक अलग ही किसी मकसद से आप उनसे मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा मस्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से ये डर नहीं हटेगा, तब तक आपका वेरिफिकेशन होगा नहीं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये वेरिफिकेशन का मेन विजन क्या होता है। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपके माइंड का जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि बेसिकली पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आखिर होता क्यों है, ठीक है। तो भारत सरकार का यहाँ पे दो मंशा होता है। पहला वो ये चेक करना चाहता है कि जिस बंदे ने भी अप्लाई किया है, अब मेरी बात गौर से सुने आप, क्योंकि इससे आपका सारा बिल्कुल माइंड पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है और आखिर कैसे इसे सक्सेसफुली करवाया जाए, ठीक है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार ये चाहती है कि जिस बंदे ने भी पासपोर्ट अप्लाई किया है, ठीक है, वो भारत का ही नागरिक हो। मतलब वो कि ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कोई विदेशी ना हो। अब आप सोचेंगे यार कि वो विदेशी कैसे हो सकता है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है नेपाल के साथ, भूटान के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ। तो वैसे में कोई इलीगल इमिग्रेंट ना आ जाए और वो कोई फेक डॉक्यूमेंट बनवा कर जो है वो पासपोर्ट अप्लाई ना कर ले, क्योंकि उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी इससे दोस्तों। तो इस कारण जो है ये प्रॉपर चेक किया जाता है उसका सिटीजनशिप, उसकी नागरिकता। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो जाहिर सी बात है जो भारत का नागरिक होगा उसके अपने नाम से यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होगा, उसकी अपनी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होगी, उसके नाते रिश्तेदार होंगे या फिर आसपास मोहल्ले वाले उसको उसको या फिर उसकी पीढ़ियों को, उसके बाप दादाओं को जानते होंगे। क्योंकि हम में से सभी लोग जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हमारे नाम से प्रॉपर्टी है। तो एक तरीके से ये साबित हो जाता है। और दूसरा मकसद ये है कि उसके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, कहीं को उसके ऊपर कुछ जमानत वगैरह पे तो बाहर नहीं है। तो ये तो पुलिस वाले अपना जो उन लोगों का जो है एक डेटाबेस होता है, उनका जो पोर्टल है, उससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो पहले ही, क्योंकि उनका जो नेशनल पोर्टल होता है जहाँ पे वो नाम और
डेट ऑफ बर्थ डालकर वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को दिक्कत आ जाती है जो कि रेंट पे रहते हैं। अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप किराए पे हैं तो यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी प्रूफ नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या पता आप नेपाली भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इसीलिए जब पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे दो एड्रेस आपसे मांगे जाते हैं, आपने गौर किया होगा। एक होता है आपका करेंट एड्रेस और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। अब जाहिर सी बात है हर इंसान अपने घर में तो रहेगा नहीं, अपने गांव में तो रहेगा नहीं, काम या धंधे के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होता रहता है। लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो सेम ही रहेगा, आपका जो पैतृक आवास है। इसीलिए दोस्तों 99% उन लोगों का जो रेंट पे रहते हैं उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन इसी वजह से फेल हो जाता है, क्योंकि वो अपना परमानेंट जहाँ के वो निवासी हैं, जो परमानेंट जहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ का वो कोई प्रूफ नहीं देते हैं और वो करेंट और परमानेंट दोनों कॉलम में सेम एड्रेस भर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस में वही एड्रेस फिलअप करना है जहां से आप परमानेंट निवासी हैं। भले ही आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपके करेंट एड्रेस का है जहां पे आप रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन आपका वेरिफिकेशन एक वहां पे भी किया जाता है। जो LIU होता है, जो CID होते हैं, उनकी जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो वहां पे भी चेक कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉपर वहां से है या नहीं। तो इस तरीके से ये दोनों गलती आपको नहीं करना है और आपको कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है। जब आप पहली बार पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपके ऊपर कहीं कोई FIR तो नहीं है, कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप ये बात पहले ही मान लो। ठीक है, अगर लोग बहुत करते हैं कि यार क्या ही पता चलेगा, जबरदस्ती वो लोग कर लेते हैं, तो बाद में जो है उनके वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, एडवर्स चला जाता है, किसी किसी पे जुर्माना भी लग जाता है या फिर आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। तो आपको कोई अपने साइड से कोई गलती यहाँ पे आपको अपनी ओर से नहीं करनी है। ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही स्मूथली होता है अगर आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन सही हैं, आपका एड्रेस सही है, आपका ID प्रूफ सही है और आपने जो भी एविडेंस दिए हैं लाइक बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट या पानी का बिल, तो तमाम ये चीज़ें हैं जो इस बात को आपका जो एक पुलिस वेरिफिकेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जितनी जल्दी आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उतनी ही जल्दी वो आगे रिव्यू के लिए जाती है। और जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो फाइल है वो सक्सेसफुल होकर अगर आपके RPO में जाती है तो वहाँ पे फिर आपका जो पासपोर्ट का आगे का प्रोसेस होता है, प्रिंटिंग का, लेमिनेशन का, डिस्पैचमेंट का, वो आगे इनिशिएट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है सारा कुछ निर्भर करता है कि कितना फास्ट, कितना जल्दी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। सो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, ये था पूरा विजन, ये था पूरा मोटिव 2021 के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी और तरीके का कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए यार तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय